आज पूरे देश की नजर महाराष्ट्र पे है, जहां पर आज बहुत बड़ा राजनीति उथल पुथल देखने को मिल सकता है। आज विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाने वाले हैं। इसके लिए 10 जनवरी 2024 की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने शिवसेना और शिवसेना यूबीटी की ओर से विधायकों की अयोग्यता को लेकर 34 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की है, जिस पर वो अपना फैसला आज सुनाने वाले हैं। वहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारे पास बहुमत है, इसीलिए हमें चुनाव आयोग ने असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी है। परिणाम योग्यता पर होना चाहिए। हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है, इसलिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। मैच फिक्सिंग अगर होती है तो अध्यक्ष रात में छिप कर आते, लेकिन ये दिन दहाड़े आ गए हैं। वही लोग असंवैधानिक हैं। आज 4 बजे के बाद मैं अधिकृत बात करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास मेजॉरिटी है। विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%, हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है। और इसी के बलबूते पर मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए, और मेरिट पे हम लोग शिवसेना है, हम लोग सिंबल धनुष्यबाण है। और हमारे जो शपथ विधि हुआ था, कुछ लोग हमें घटना बाह्य कहते हैं, घटना बाह्य सरकार कहते हैं, और बोले आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, ऐसे बोलते बोलते अभी 1.5 साल हो गए हैं। अभी बाद में कहते हैं मुख्यमंत्री बदलेगा, लेकिन ये सरकार हमारे मजबूती से काम कर रही है, इसलिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो बेचैन हो गए हैं और अभी उनको सामने दिख रहा है उनकी हार, इसलिए ये गलत सलत आरोप लगाते हैं। जब उनके फेवर में कोई निर्णय होता है तो अच्छा बोलते हैं। तो इसमें एक ही बात कहूंगा मैं, ये मैच फिक्सिंग अगर होती तो रात को आते, अध्यक्ष रात को आते, चुपकर आते। ये दिन दहाड़े आ गए, अपने अधिकृत वाहन में आ गए और ऑफिशियल बैठक थी। उनके जो चुनाव क्षेत्र में जो कोस्टल हाईवे का काम शुरू है, मरीन ड्राइव में काम शुरू है, कुछ उनके चुनाव क्षेत्र के विषय थे। मैं मुख्यमंत्री हूँ और वो स्पीकर भी है और एमएलए भी है, तो इसलिए वो ऑफिशियल बैठक थी। इसमें अगर कुछ मैच फिक्सिंग करनी तो वो क्यों सामने से आते? ये गलत सलत बयान करते, आरोप करते, वो अभी उनकी हार दिख रही है। इसलिए ये हमें घटना बाह्य कहने वाले ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वही लोग हैं। वो घटना बाह्य लोग वो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कहा था उनके ऑर्डर में, जजमेंट में, कि जब पहले मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद जब हमारे पास मेजॉरिटी थी 104 बीजेपी के, 50 हमारे, मतलब 164 अगेंस्ट 99, मतलब मेजॉरिटी वाला कौन है? मेजॉरिटी वाले हम हैं। और इसीलिए वो भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर का निर्णय जस्टिफाइड किया है। ये जरा उनको पढ़ना चाहिए, प्यारा 204 पढ़े और फिर बात करें। आपको बताते चले कि 2022 में शिंदे ने शिवसेना से बगावत करते हुए पार्टी तोड़ दिया था और बीजेपी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठे थे। जून 2022 में शिवसेना में टूट के बाद विधायकों की अयोग्यता को लेकर दोनों गुट की तरफ से 34 याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं को 6 हिस्सों में बांटा गया था। इनमें से 4 शिवसेना और 2 शिंदे गुट की थी। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि असली शिवसेना कौन है। बड़ी बात यह है कि अगर एकनाथ शिंदे अयोग्य ठहराए जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।